हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज गुड मॉर्निंग ही हो रहा है। देखो मेरे आँख के नीचे कैसे स्वेलिंग हो रही है। वो सो नहीं पा रही थी ना 2-3 दिन से। कल मैंने पेन किलर लिया है और भगवान को मैंने बोला, मैंने कहा भगवान बहुत दिन दुखी होली मैं, अब आज की रात मेरे को नींद दे देना। तो रात को उन्होंने नींद दे दी मेरे को। फिर सुबह जब मेड आई है तो उन्होंने बोला कि आपका आँख सूज रहा है। तो मैंने देखा तो मैंने कहा पता नहीं, दिख तो नहीं रहा है मुझे, लेकिन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ कि ऐसा हो रहा है क्या। मैंने मास्क ले लिया है और रात को मैंने दाल चावल खाया था तो मैं सो पाई ठीक से। ठंड लग रही है बहुत भयंकर। परसों कहीं गई थी तो मैंने ये रेड कलर की एक और कैप थी मेरी, वो मैंने लगाई थी और वापसी में मुझे, जब मैंने कल ढूंढा तो मुझे लगा कि वहीं गिर गया, क्योंकि मैंने पॉकेट में नहीं रखा था, पाँव के बीच में फंसा के रखा था जब मैं चेयर में बैठी थी। तो मेरे को लगता है उठते वक्त वहीं गिर गया है। फिर आज मैंने सोचा, मैंने कहा रेडीमेड खरीदूंगी। रेडीमेड मेरे को पसंद नहीं आता, मैं खुद ही क्रोशी से बना लेती हूँ, ऊन लेके आती हूँ और खुद ही बना लेती हूँ। देखो कितना अच्छा बना हुआ है। तो आज एक ढूंढा मैंने, कुछ ढूंढ रही थी, हैंकी ढूंढ रही थी तो वो मिल गया दोबारा। तो मेरी जान बच गई। मैंने कहा रेडीमेड तो पहनना नहीं है मुझे। बाकी आप लोग बताइए कैसे हैं। बहुत ज्यादा ठंड हो रही है यार, धूप नहीं निकल रहा है। मुझे तो कुछ ज्यादा ही लग रही है। आप लोग तो सब अपने अपने काम पे निकले होंगे। मेरे जैसा कोड़िया इंसान बिस्तर में पड़ा है, खाता और बिस्तर में घुस जाता है, खाता और बिस्तर में घुस जाता है। ठंड में मैं कुछ नहीं कर सकती, अपने हाथ पांव भी नहीं हिला सकती। बहुत बुरा हाल है। और क्या बोल रही थी। हाँ, कई रोज से सोच रही हूँ मिट्टी का बर्तन में खाना बनाने का शुरू करने का सोच रही हूँ मैं, कि मिट्टी के पतीले लेके आऊं, तवा लेके आऊं, डोंगा टाइप जो होता है जिसमें सब्जी बन जाता है, चिकन बन जाता है, वो सोच रही हूँ लाने के लिए। तो जहाँ मैं छोले कुलचे खाती हूँ उसके बगल में भी एक था मिट्टी का बर्तन जो बनाता है कुम्हार, लेकिन उसको मैंने देखा वो तिरपाल वगैरह डाल के ढका हुआ है। तो ठंड में तो कौन ही बैठेगा रोड पे। धूप में तो आदमी छाया में बैठ जाता है, लेकिन ठंड में बैठा नहीं था वो। तो मेरा आज फिर मन कर रहा था बिस्तर में घुसे घुसे कि उठूं, और बिस्तर से निकल के जब उठ के बैठती हूँ टीवी देखने लगती हूँ, फिर ठंड लगती है, फिर घुस जाती हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ खा के आया जाए। हालांकि खाना बना हुआ था, लेकिन मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं किचन में जाऊं और अपने लिए चावल या रोटी बनाऊं। देख लो कितनी बड़ी कोड़िया हूं मैं। और सोच रहा हूँ कि कोड़िया क्या होता है। कोड़िया आलसी को बोलते हैं, बिहारी लैंग्वेज है ये। मैंने जब वीडियो बनाई थी ना कि अब आप ये मत कहिएगा कि मैं बिहारी हूँ क्या, तो किसी ने बोला कि आप बिहार के हो क्या, कहाँ के हो। मैंने कहा पूरा हिंदुस्तान मेरा है और मैं पूरे हिंदुस्तान की हूँ। रही हूँ बिहार में 15 साल। बिहारी बोलने में शर्म कैसा। मैं बिहारी नहीं हूँ, लेकिन बिहार में 15 साल रही हूँ, तो बिहार की यादें हैं मेरे साथ। तो जब 15 साल आपका बचपन उधर निकल जाता है, तो फिर खान पान और रहन सहन तो नहीं बोल सकती, खान पान सब वहीं का अच्छा लगता है। रहन सहन तो बहुत चेंज हो गया है मेरे अंदर। और मैं एक बात और बता दूं, यूट्यूब में जब से आई हूँ मैं, जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ, अच्छा बुरा जैसा भी, तब से मेरे अंदर इतना ज्यादा बदलाव आया है, बहुत ज्यादा। बहुत चीजें सीखने को मिला है। लॉकडाउन में दुनिया ने ब्लॉग देखा है, लेकिन मुझे नहीं पता था लॉकडाउन में, पिछले साल तक भी नहीं पता था। हालांकि जनवरी इस साल नहीं, पिछले साल जनवरी तक भी नहीं पता था मुझे कि ब्लॉग्स होते क्या है। मैं एक आध ब्लॉग मेरे सामने आ जाता था, जैसे संभावना सेठ का एक दो बार आया था, तो मैं कई बार बोलती थी, मैंने कहा ये अपनी पर्सनल लाइफ क्यों दिखाते हैं, क्या दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं समझ में आता था मुझे, ना मैं समझने की कोशिश करती थी। तो बड़ी परेशानी होती थी कि क्या है क्या नहीं है, कुछ देखने को समझ में नहीं आता था कि लॉकडाउन में देखें क्या। और लोगों ने ब्लॉग ही देखा है पूरे लॉकडाउन में, तो मुझे समझ में नहीं आता था। तो मेरा सब चीज, मेरी जिंदगी का सारा स्टाइल ही चेंज हो गया है यूट्यूब में आने के बाद। बहुत ज्यादा चूजी चूजी हो गई हूँ। बहुत सारा बहुत सारी चीजें बदल गई है।
सब्जी की भी बड़ी परेशानी है। सब्जी वाले भी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। एक सस्ता देता है, एक महंगा देता है। तो जो सस्ता देता है वो बेचारा परेशान रहता है, जो महंगा देता है वो ताजी लाता सस्ता है सब्जी। सस्ता वाला भी है, लेकिन जो महंगा वाला है ना, थोड़ा वो चापलूसी करके बात कर लेता है सबसे, तो उसकी शिकायत लोग कर देते हैं कि नहीं, ये सोसाइटी से बाहर जाना चाहिए। चलो, चलता रहता है ये सब। राजनीति तो हर चीज़ में, एक सफाई वाले से लेके सब्जी वाला, और एक प्रधानमंत्री से लेके नेताओं तक, सब जगह चलता रहता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। राजनीति तो अपने घर के अंदर भी चलती है, कोई बड़ी बात नहीं है, चलता ही रहता है। कल मैंने वो जो एक नया एपिसोड आ रहा है जो हुनरबाज, हुनरबाज में कल मैंने देखा, वो एक जादूगर था। जादूगर जब अपना जादू दिखा रहा था तो उसने उसको बोला ना, वो डिस्को वाला जो हीरो था, क्या नाम था, डिस्को डांसर, यार नाम क्यों भूल जाती हूँ मैं, तो मिथुन चक्रवर्ती। उसको जब वो डांस दिखाने के बाद जब उसने बोला ना कि फैमिली में कौन कौन है, फिर उसने बोला कि मेरा बेटा मेरे काम की वजह से घर छोड़ के चला गया। तो मिथुन दा ने जब बोला उसको कि मेरी बात कराओ, तो अगले ने फोन काट दिया। और उसका बाप बोल भी रहा था कि फोन काट देगा, वो फोन नहीं सुनेगा, फोन काट दिया। उसके बाद जो भी एपिसोड उसका चला, वो देख कितना दुख हुआ ना, कि माँ बाप एड़ियां रगड़ लेते हैं बच्चों को पालने के लिए, और बाद में वही बच्चे छोड़ के जाते हैं। और बाद में जब बच्चों को पता लगता है ना कि हाँ हमारे माँ बाप सही हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं। तो अभी शायद इस प्लेटफॉर्म में देख के उसका बच्चे को समझ में आएगा कि मेरा बाप सही है, तो वापस आएगा। कल एक ब्लॉग में देखा, उस लेडी ने दूसरी शादी करी थी, उसका पति भी उससे लड़ाई करके गया। 15 साल के बाद उसने 3 साल पहले शादी करी, फिर उसकी टूट गई। 15 साल जब आपने निकाल ही लिया था तो और साल निकाल लेते। दूसरा पति तो कभी भी कामयाब नहीं होता है। आदमी लोग तो दूसरी शादी कर लेते हैं, लेकिन लेडीज अगर दूसरी शादी करती है ना, तो वो कामयाब नहीं रहता कभी। और आप ये सोचो ना कि पहले वाले से क्या कम रह गया था जो दूसरा पूरा कर देगा। ये अपने मन की शांति होती है कि आप सोचते नहीं पति है घर पे, आदमी है घर पे। क्यों भाई, जब तुम अपने बच्चों को बड़ा कर रहे हो, इतना देखभाल कर रहे हो बच्चों का, सब कुछ आप ही कर रहे हो, तो आपको अपने लिए आदमी की जरूरत, मर्द जात की जरूरत क्यों होती है? जब बच्चों को आपकी जरूरत है तो आपको मर्द की जरूरत क्यों है? मेरे को नहीं समझ में आता। 27-28 साल तो मैंने भी निकाल दिया अकेले, मुझे तो कभी महसूस नहीं हुआ। और महसूस होगा भी तो मैं बताऊं क्यों? मैं किसी भी ऐरा गैरा को पकड़ के घर थोड़ी ले आऊंगी शादी करके, और मैं बच्चों के ऊपर थोप दूंगी कि नहीं मैंने शादी कर ली। ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी चीजें होती है। डेस्टिनेशन सिर्फ एक ही के साथ होता है, दूसरे के साथ नहीं होता है। ये सब बकवास चीजें हैं। तो समझिए, आपने अगर बच्चों को बड़ा कर दिया है तो वही है आपके लिए सब कुछ। दूसरी शादी में कुछ नहीं रखा है। चलिए, मुझे लग रही है भूख बहुत तेज की, तो देखती हूँ कुम्हार मिलता है क्या मिट्टी के बर्तन वाला, उससे लेके आऊंगी। अब कुम्हार है इधर, खाने वाला है इधर, अब जाऊं किधर मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ओहो, आज तो मेडिसिन भी लेके आना है, थोड़ी सी मेडिसिन भी कम हो रही है, वो भी लेके आना है। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। मैं बिना नहाए खाने के लिए निकल गई हूँ। कोरियर वाले का फोन आया था, और बात करते करते तो पेमेंट कैसे ही करती, तो बात करते करते मैंने अभी पेटीएम से उसको पेमेंट कर दिया। मैंने पहले भी कपड़े मंगाए थे, बच्चे आए हुए थे, बच्चों ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि सस्ती दुकानों से कपड़े क्यों मंगाते हो। अरे सस्ती दुकान से अगर अच्छे कपड़े मिल जाते हैं तो ले लेना चाहिए ना। फिर उन्होंने भेजे ऑनलाइन, उन्होंने शॉपिंग कराई, फिर उन्होंने कलर ऐसे ऐसे पसंद करे। मैंने बोला मुझे नहीं चाहिए, गरीबों वाला कलर नहीं चाहिए, फिर मैंने वापस कर दिया। फिर अभी कुरियर वाले का फोन आया है कि आप ऑनलाइन पेमेंट कर दो, तो मैंने करा। बाकी मैं नहाई नहीं हूँ, घर जाके नहाऊंगी। पता नहीं आज नहाऊंगी कि नहीं नहाऊंगी, नहीं पता मुझे। धूप निकला तो नहाऊंगी, अदरवाइज नहीं नहाऊंगी। छोले कुलचे मंगा लिए है मैंने। जब मैं खाने के लिए आती हूँ, आई थिंक यहाँ पे 3 किलोमीटर नहीं, 3-4 किलोमीटर तो होगा जहाँ मैं आती हूँ खाने के लिए। तो जब तक अच्छा लग रहा है तब तक खा रही हूँ। बहुत साल पहले खाती थी यहाँ पे, और बहुत साल पहले मेरे यहाँ बुटीक होता था, तब मैं यहाँ पे आती थी, बुटीक पे खाने को मंगाती थी, यहीं से मंगाती थी, यहीं से लेके जाता था।
और फिर अब मैं खुद, फिर मेरे को बड़ी शर्म आती थी पहले कि मैं वहां जाके खड़े होके खाऊंगी, लोग देखेंगे क्या कहेंगे। तो ऐसा होता था कई साल पहले। अब जब जब से आप यूट्यूब पे आ जाते हैं ना, तो फिर आपको शर्म हया सब कुछ छोड़ देना पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे, हम क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों से निकल जाना होता है। तो बाकी मैं आ गई हूँ खाने के लिए। आपका भी अब बज गए पूरा 1 और 1 12, 1 12 बज गया है, तो खाने का टाइम हो गया होगा आपका। आप भी खा लीजिए, और मैंने भी मंगा लिया है। ये देखिए, मैंने भी मंगा लिया है, तो आप भी खाइए और अपने बॉस को भी खिलाइए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। एक दो बिहारी खाने थे जो मैं भूल गई थी, उसका नाम ही याद नहीं आ रहा था। यूट्यूब पे मैंने बहुत ढूंढा, बहुत ढूंढा। कल सेम चीज मुझे दिखा, वो उसका नाम वो कुछ और ले रही थी। हर जगह नाम अलग अलग बोलते हैं। बिहार का नहीं, झारखंड का था वो। मैं झारखंड में रही थी, तो पारसनाथ में, धनबाद के पास पड़ता है पारसनाथ। जैसे यहाँ से दिल्ली, और दिल्ली यहाँ से फरीदाबाद है, वैसे ही वहां से झारखंड पड़ता है। झारखंड नहीं, मतलब जहां मैं रहती थी पारसनाथ, वहां से धनबाद उतना ही दूर पड़ता है जितना यहाँ से दिल्ली और फरीदाबाद पड़ता है। तो उसका नाम याद आ गया। वो चावल का डिश बनता है। अब मैंने उसको देख लिया, वो मिट्टी के बर्तन में ही बनता है, इसलिए मुझे मिट्टी का बर्तन ढूंढना है। और मक्की उक्की की रोटी बनती है, जो बाजरे की रोटी बनती है, चावल का रोटी बनता है, वो सारा मिट्टी के बर्तन में बहुत अच्छा बनता है। तो मिट्टी के बर्तन में लोग नहीं बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मिट्टी के बर्तन में बना के खाया जाए। उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है, और बनाने में भी आसान होता है। ये अपोलो फार्मेसी है, सेक्टर 10 है गुड़गांव में, और ये सारे सब्सक्राइबर हैं। सब कह रहे हैं आप वीडियो क्यों नहीं बनाए, तो मैंने कहा मैं वीडियो बना देती हूँ। सारे सब्सक्राइबर हैं ये। पता नहीं चैनल खोल के भी देखते हैं नहीं देखते हैं, सिर्फ सब्सक्राइब किया हुआ है। चैनल नहीं खोलते, बस आती हूँ तब खोल लेते हैं। सब हाय कर दो, करो मैडम, आप भी करो आवाज तो जरूरी खोल के देखोगे। अपोलो से खरीदारी करने का फायदा, ये देखो, ये गिफ्ट दिया है इन्होंने। थोड़ा सा सामान लिया था, एक कैप्सूल लिया था बस, सिर्फ ये एक कैप्सूल लिया है। और ये एक गार्नियर का ये लिया था, डव का एक कंडीशनर लिया था, उसके साथ वो दे दिया। बहुत अच्छे हैं और फ्रेंडली भी हैं बहुत ज़्यादा। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको लोग जानने लग जाते हैं। मैंने कहा था ना कि यूट्यूब में आने का मुझे फ़ायदा बहुत मिला है। तो आज जब मैं अपोलो में गई मेडिसिन लेने के लिए ना, तो वहाँ पे जो स्टाफ था वो कहने लगे कहाँ है आज आपका कैमरा। तो हालांकि मैं हमेशा ये स्टिक लेके और फ़ोन लेके जाती हूँ। तो फिर मैंने फ़ोन दिखाया, मैंने कहा ये ना मेरा कैमरा। मैंने कहा उसके बगैर तो काम ही नहीं चल सकता, कैमरा तो हमेशा ही साथ होना चाहिए। तो बड़ा अच्छा लगता है लोग जब जानने लगते हैं। तो फिर मेरे 1,000 सब्सक्राइबर पूरे नहीं हुए थे, फिर कहने लगे मैडम ये 2 जने रह गए थे, आप इनको भी सब्सक्राइब करो। तो 2 जनों को और सब्सक्राइब किया। फिर मैंने कहा 1,000 जल्दी पूरे कराओ, फिर मैं यहीं आके केक काटूंगी। तो अभी मैं आज यहाँ पे बोल रही हूँ कि मैं जब 1,000 पूरे हो जाएंगे, जल्दी से हो जाएंगे मेरे 1,000 पूरे, तो जैसे जैसे लोग प्यार दिखा रहे हैं मुझे, तो 1,000 पूरे होने के बाद मैं अपोलो में ही जाऊंगी केक काटने के लिए। बड़ा अच्छा लगता है जब आपको लोग जानने लग जाते हैं, और जब आपको टोकते हैं, और जब आपको कुछ पूछते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, मिलते हैं दोबारा। एक पार्सल आया था, तो मैंने सोचा क्यों नहीं अनबॉक्सिंग गाड़ी में ही कर लिया जाए। कपड़े मेरे रोज ही कुछ ना कुछ आ रहे होते हैं, लेकिन अनबॉक्सिंग करना भूल जाती हूँ, या करा नहीं जाता, या आलस करती हूँ, ऐसे ही कुछ होता है। तो मैंने सोचा कि मैं यहीं पे गाड़ी में ही कर लूँ। कैट प्रिंट में बहुत टाइम से मैं सोच रही थी कि कुछ मंगाऊं। कॉटन बोला था, अब ये कॉटन है कि नहीं है मुझे पता नहीं है। ये देखिए, कंपनी ने कॉटन बोल के दिया था। अब ये थोड़ा सा मोटा और थिक है, मेरे को नहीं लगता कि गर्मियों में पहन पाऊंगी मैं। ये देखिए, मैंने थोड़ा लंबा मंगाया था ताकि स्लैक्स के ऊपर पहन लिया जाए।
कल भी 2 आए थे, लेकिन वो मेरे को ध्यान नहीं रहा, वो वापस कर दिया। मैंने बताया था ना कि बच्चे आए हुए थे, तो फिर मैंने लिया नहीं, क्योंकि वो मैं किसी ऐप से कुछ मंगाती हूँ ना, अमेजन के अलावा कहीं और से मंगा लूंगी ना तो बड़ा गुस्सा करते हैं वो। तो फिर मैंने उनके सामने तो वापस कर दिया, मैंने दोबारा ऑर्डर कर दिया। अब अभी कपड़े नहीं पहनेंगे तो कब पहनेंगे भाई? मन तो करता है कि रोज ही नए कपड़े पहने, इसलिए रोज ही कुछ ना कुछ मंगा लेती हूँ। और पहनने में क्या आता है, जो बाहर पड़ा रहेगा ना बस उसी को दोबारा पहन लूंगी, यही हालत होती है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अब मैंने 2 बार चाय पी ली है, देखो, बड़े बड़े कप में, जो मैं नई लेके आई थी उसी में। बड़ा मजा आता है, बचपन की यादें पूरी हो जाती है। बचपन का प्यार मेरा भूल नहीं जाना रे। आज का दिन कुछ ऐसे ही रहा, मिला जुला। मिट्टी के बर्तन ले नहीं पाई क्योंकि धूप निकला नहीं था, तो लगता है वो जिनके जो बर्तन बेचते हैं वो लोग आए नहीं थे वहां पे। और टोस्टर लेके काफी दिनों से घूम रही थी, तो जहाँ कभी होती थी मैं जिस सेक्टर में, मतलब एक जगह कहीं थी मैं, वहां पे उसको फिर दुकान पे मैं लेके गई, तो उसने बोला जी ये तो कंपनी में ही बनेगा, यहाँ तो बनेगा नहीं। तो एक ने बोला था कि सामान नहीं है, दूसरे ने बोला कि कंपनी में बनेगा। तो मैंने बोला भैया तो इसको इधर ही रख और फेंक देना है इसको, या बना के बेच देना, जो भी करना है कर लो। तो मैंने वो किया नहीं। अब देखूंगी छोटा सा कभी टाइम, मतलब ऐसी शोरूम में किसी में गई तो वहां से मैं खरीद लूंगी। और उसके बाद मैं घर आ गई थी, फिर कोरियर वाला आया हुआ था, बच्चों ने कुछ भेजा था, तो हुडी वाला वो स्वेटर टाइप में कुछ भेजा था, तो वो साइज छोटा आ गया मेरा, तो उसको मैंने पैक करके रखा है, अमेजोन से भेजा था, तो वो कल वापस जाएगा। अब जब वो साइज छोटा आ गया था, वार्मर के लिए बच्चों ने कहा कि वार्मर मंगा देता हूँ, तो अब वो कल ऑर्डर, आज ऑर्डर किया है तो वो परसों आएगा। एक पजामा टाइप में 2-3 भेजे हैं उन्होंने, बॉम है वो भी, तो वो भी शायद कल आएगा। करवा रहे हैं शॉपिंग, कराते रहो, क्योंकि परसों में गुस्सा हो गई थी ना कि मैंने कुछ मंगाया था, तो वो लड़ पड़े थे मेरे से कि किसी भी ऐप से कुछ भी मंगा लेती हो। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, खुद ही मंगा के दो। तो अब कलर पसंद आएगा, डिजाइन पसंद आएगा तो ही रखूंगी, नहीं तो मैं भेजती रहूंगी, परेशान होते रहो। और बस आजकल केला इतना अच्छा लग रहा है ठंड में खाने का, क्योंकि गर्मी में आप ला के रखो ना, तो 6 केले भी ला के रखो तो वो फेंकने वाला ही होता है। अब एक तो उस टाइम खा लेंगे, और उसके बाद 5 तो कब खराब हो जाता है पता भी नहीं लगता। तो पहले मैं 6 केले भी लेती थी तो खराब हो जाते थे, आजकल मैं दर्जन लाती हूँ तो वो खाने में आ रहा है, क्योंकि टेस्ट आ रहा है उसका, तो वो मैं खा रही हूँ। और बाकी मिट्टी के बर्तन मिले नहीं, तो आज उसमें खाना बना नहीं पाऊंगी मैं, तो बड़ा मन था मेरा कुछ बनाने का। चलिए देखते हैं। और बाकी सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जा रहा है, मेरा थोड़ा सा सब्सक्राइब और रह रहा है, तो आप लोग पूरा कर देंगे तो मैं भी कहीं पहुंचने की कोशिश करूंगी। और सब्सक्राइब में कुछ जाता नहीं है, आपका कुछ जाएगा नहीं और मेरे पॉकेट में कुछ आना नहीं है, तो फ्री में अगर कुछ काम हो रहा है तो सभी कोशिश करते हैं ना करने के लिए, तो ये भी फ्री में ही हो रहा है, तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और अच्छा लगेगा जब मैं केक काटूंगी तो आप लोग मैसेज मुझे करेंगे कि एक वोट हमारा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि एक वोट आपका था। तो मुझे मैसेज करके बताइएगा कुछ कि मिट्टी के बर्तन अगर कहीं मिल जाते हैं मुझे, तो मेरे को बताइएगा मैसेज करके कि मेरा सोच सही है कि नहीं, कि मैं मिट्टी के बर्तन ले रही हूँ, मिट्टी के बर्तन में खाना चाहिए कि नहीं। पहले बनता था, बहुत पहले, अब नहीं बनता है, अब कहीं कहीं बनता है। तो चलिए गुड नाइट करती हूँ। अब बज गए हैं पूरे 7, ये देखो दिख नहीं रहा है ना, 7 बज गए हैं, 7 बज गए हैं। अब मैं कल वॉक के लिए गई थी तो मज़ा आ रहा था, ठंडी हवा तो चल रही थी, हवा तो आज भी चल रही है शाम को, तो मैं भी देखती हूँ, अभी जाऊँगी थोड़ी देर के लिए। चलिए बाय बाय, मिलते रहा कीजिए। और अगर बात नहीं हो रही है तो मैसेज करेंगे तो वहाँ पे मैं जवाब दे दूँगी। बाकी इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आई एम संगीता के नाम से है, आई एम संगीता GGN, अदरवाइज संगीता गुप्ता के नाम से सर्च करेंगे तो भी मिल जाएगा। तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं आप मुझे, वहाँ कुछ सवाल करेंगे तो वहाँ मैं जवाब दे दूंगी आपको। और चैटिंग तो हो ही सकती है। बाकी अगर गुड़गांव से बाहर हैं आप लोग, तो गुड़गांव आए तो मेरे से मिलने की कोशिश कीजिएगा, मिलूंगी मैं आप लोगों को और अच्छा लगेगा मिलके। तो चलिए आज के बाय बाय, और
टाइम मिले तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक अंगूठा ही तो ठोकना है, अगर आप टाइम निकाल के वीडियो देख रहे हैं, आपको अच्छा बुरा कुछ भी लग रहा है, तो एक अंगूठा ही तो टिकाना है उसमें, तो वो कर दीजिएगा। चलिए बाय बाय।